पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो. പരമേശ്വർ നാമക്ക് മഹിമ ഹോ. വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മെ താങ്ങി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം. ഹമേ थाम कर चलाने वाला एक परमेश्वर के बारे में हम चिंता कर रहा था. तो हम चिंता कर रहा था, हमें संभाल कर थाम कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है करके हम सुना रहा था. अभी वही हमने गवाही में सुना. तो परमेश्वर से हम कुछ भी मांगो, शत्रु हमें गिराने के लिए कोशिश कर कर, हमें धक्का मार कर, हमें कोई ना कोई तरीके से नाश करने के लिए कोशिश करेगा, तो परमेश्वर हमें थामने वाला परमेश्वर है करके हम सुन रहा था. तो हमें कौन सा भी चीज़ है, छोटा चीज़ रहने दो, बड़ा चीज़ रहने दो, रोग रहने दो, हमारा घर का, हमारा पर्सनल कोई भी आवश्यकता रहने दो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो कर देगा. खाली चंगाई नहीं है, हमारा घर का, हमारा जीवन का हर एक आवश्यकता को पूरा कर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. इसके लिए हमें थाम कर खड़ा करने वाला एक परमेश्वर से हम आज भी प्रार्थना कर रहा है. हालेलुया. तो दाऊद ने क्या बोला, मेरा बंधन को परमेश्वर निकाल दिया, तोड़ दिया. हालेलुया. നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണെങ്കിലോ, നമ്മെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുവാണെങ്കിലോ, അത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അത് അസഹ്യമായി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നീക്കിക്കളയുന്ന ദൈവമാണ്. हमें तकलीफ देने वाला हर एक चीज़ को परमेश्वर निकाल कर हमें संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. मार्क का सुसमाचार में और जॉन का सुसमाचार में सब हमने पढ़ा, मनुष्य का रोग का कारण, कोई रोग का हमारा पाप के कारण आते हैं करके हमने कल किया. कोई रोग परमेश्वर का महिमा के लिए करके हमने अभी देखने के लिए जा रहा है. हमारा कोई रोग परमेश्वर का महिमा के लिए होएगा. तो अभी इसके राजा का सेकंड राजा का पुस्तक 20वां अध्याय का पहले वचन हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, इसकिया राजा को रोग, इसके पुरोहित लगता है, तो पुरोहित को मरने का जैसा रोग आ गया करके लिखा है. तो एक ही प्रार्थना के कारण, एक प्रार्थना, वो अपना परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारा घर का कल सब काम जल्दी जाकर व्यवस्थित करो, तब तुम मरने वाला है. तुम्हारा घर का काम व्यवस्थित करो करके इसकी परमेश्वर से सुनने का समय, परमेश्वर के सामने वो घर का काम तैयार करने के लिए नहीं गया, वो दीवार में अपना मुंह को एकदम लगा कर रखकर, वो सब दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया का चिंताओं को छोड़कर, घर का चिंताओं को छोड़कर अपना परमेश्वर के ध्यान में रो रो कर प्रार्थना किया करके उधर हमें मालूम पड़ता है. तो क्या किया परमेश्वर, एक ही प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर क्या बोला, इसको 15 साल में लंबा कर देता हूँ करके बोल दिया. देखो हमारा मरण आ रे करके बोला तो भी हमें छुड़ाने के लिए एक परमेश्वर है. हालेलुया. मरण से बचाने वाला परमेश्वर. तो ये मरण के बारे में सुनने के बाद इसके दौड़ कर जाकर बैंक बैलेंस पूरा अपना बच्चे के नाम पे करने के लिए जाता, तो
तो नहीं है तो हमारा सब व्यवस्थित, घर का सब चीज व्यवस्थित करने के लिए दौड़ेगा तो मरण निश्चय होता था। मगर इसके ने क्या किया, वो अपना परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के ओर खाली परमेश्वर का ध्यान रखकर प्रार्थना करने लगा करके उधर लिखा है। हमारा प्रतिसंधि में, हमारा दुख संकट में हमारा ध्यान उधर इधर इधर कौन मदद करेगा, उसके सब जगह में हमारा चिंता जाएगा, उसको बोलेगा तो होएगा, उसके पास जाके पूछेगा, इसको जाके पूछेगा, ये चिंता रखकर हम कुछ ना कुछ परमेश्वर से भी बोलेगा। तो हमारा ध्यान किधर है, परमेश्वर में नहीं है। क्यों हमारा प्रार्थना भली भांति क्यों नहीं सुनाई देता है, तुरंत क्यों नहीं सुनाई देते हैं? क्योंकि हमारा विषय हमारे मन में नहीं तो हमारे सामने आने का समय हम वो विषय को लेकर हम हजार चिंता में चले जाता है। हमारा विषय हम रखकर वो ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा तो उसके पास जाएगा तो नहीं तो ऐसा करे मैं खुद करेगा तो ये सब ठीक कर सकते हैं करके हम चिंता रखकर दौड़ने लगते हैं। फिर हम दौड़ दौड़ कर नहीं होते तो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर हुआ नहीं है कर दे दो, ऐसा प्रार्थना करने वाला लोग है हम। इसके ऐसा नहीं किया, इसके ने कोई कार्य, परमेश्वर ऐसा ही बोला तुम घर का काम सब व्यवस्थित करो, तुम अभी मरने वाला है। तो वो व्यवस्थित करने के लिए नहीं भागा, परमेश्वर के चरण पकड़ते हुए रो रो कर प्रार्थना करना। हमारा विषय भी हमारे जीवन में आने का समय हम कितना परमेश्वर में अपना धन मन को लगाते हैं, हमें पूरी तरह से समर्पण करता है, उसी हिसाब से हमारा प्रार्थना का जवाब तुरंत मिलेगा। हालेलुया। तो उधर देखो उसका 2 राजा 20:7 जरा पढ़िए। പിന്നെ യെശയ്യാവ് ഒരു അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അത് കൊണ്ടുവന്നു പരിവിന്മേലിട്ടു, അവന് സൗഖ്യമായി. യെശയ്യാവോട് യഹോവ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി, ഞാൻ 3-ാം ദിവസം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യണം എന്നതിന് അടയാളം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് യെശയ്യാവ് യഹോവ അരുളി ചെയ്ത കാര്യം നിവർത്തി ആകുമെന്നുള്ളത് യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് ഇത് നിനക്ക് അടയാളമാകും. നിഴൽ 10 പടി മുന്നോട്ട് പോകണമോ 10 പടി പിന്നോട്ട് തിരിയണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. हालेलुया। देखो परमेश्वर हमें कुछ देगा करके बोलेगा तो वो अनसुनी नहीं करने का, नहीं तो डाउट नहीं करने का। तो परमेश्वर बोल रहे, अरे कौन सा प्रवाचक के द्वारा बोला, यशायाह प्रवाचक के द्वारा बोल रहे तुमको ये मिलेगा, ये सच्चा है, ये जरूर मिलेगा करके कैसा मैं विश्वास करूं करके पूछा तो बोलते हैं ये सूर्य को नहीं तो समय को कौन सा जगह में समय कम करने का है क्या, समय ज्यादा करने का है क्या करके पूछ रहे। हालेलुया। समय को भी पकड़ कर रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमें होने वाला संभव होएगा करके हमें दिखाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हमारा प्रार्थना कितना हमारा हृदय में लग कर हम प्रार्थना करता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रवृत्ति आता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन सा आती का क्या जैतून का फल लेके आकर वो उसका रोग का जगह में डाल दिया करके बोलते हैं। तो देखो कैसा भी परमेश्वर चंगाई देगा, वो तो परमेश्वर के हिसाब से। हालेलुया।
कोई कोई जगह में इस्राएल के संबंध हम देखेगा तो कोई कोई जगह में बोलते हैं तुम ये एक झाड़ का पत्ता निकाल कर पानी में डालो, कड़वापन निकल जाएगा। तो क्या एक जहरीली लाल मट वो लोग ने खीर बनाया था, तभी उसमें मरण करके देखा तो परमेश्वर बोला तुम उसमें थोड़ा नमक डाल दो। हालेलुया। तो एक एक समय में एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से तरीका बता कर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। चंगाई देने का समय भी कोई कोई लोगों को बोलते तू चंगा हो जाओ, किसी किसी को अंधा को बोला सीलोहा में जाओ, किसी किसी को तूक कर मट्टी लगा कर बोला तू सीलोहा में जाकर धो कर आओ, किसी किसी को बोला अभी चंगा हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन सा तरीके से हमें चंगाई देगा वो उनका हिसाब से रहेगा। हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण उसी के हिसाब से परमेश्वर हमें चंगाई देता है। नयमान के बारे में देखो, नयमान बोला अभी तुरंत निकाल के देगा, मैं राजा का मंत्री है, इसके लिए जल्दी वो मुझे चंगाई देगा करके जाके सोच कर गया। मगर क्या बोला एलिया ने बोला बहुत दूर का एक नदी के बारे में बोला, वो देखना पड़ेगा। तो योरदान नदी में जाकर तुम डूब के आओ करके बोला। तो 7 बार तुम उसमें डूबने का है बोला, तो तुम्हारा कोड चंगा हो जाएगा। तो हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रवृत्ति आने के लिए हम कितना ध्यान से प्रार्थना करते हैं। इसके आगे समान हम ध्यान लगाएगा तो जरूर हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर तुरंत हमें देगा करके विश्वास करना मांगते हैं। हमारा विश्वास का ये ढाल में कभी कभी होल गिरता है। हालेलुया। हमारा विश्वास का ढाल में क्या होता है? विश्वास वन्न പരിചയ്ക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹോള് വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ കുത്ത് നേരെ കണ്ണി വരും। ഹല്ലേലൂയ। हमारे विश्वास में कम हो जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ तकलीफ होते रहेगा। വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, അത് കിഴിഞ്ഞതായിരിക്കരുത്, അത് ദൃഢമായിരിക്കണം, അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം। വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് दूसरे के हाथ का ढाल देकर हमें जीने का नहीं, दूसरे का विश्वास देकर हम जिएगा तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होएगा। तो इसके लिए परमेश्वर के सामने मेरा ढाल कैसा है, मेरा विश्वास कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है क्या, उसी हिसाब से मेरा जीवन में आशीष आता है, अनुग्रह आता है, चंगाई आता है। तो हमारा വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ശരിയാകത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. हमारा प्रार्थना प्रवृत्ति में लाते हैं हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग विश्वास लेकर रहने वाला व्यक्ति का प्रार्थना जल्दी सुनाई देगा परमेश्वर को, जल्दी वो प्रवृत्ति करेगा। हालेलुया। योहन्ना का सुसमाचार में देखो, योहन्ना का सुसमाचार 9:3 पढ़ेंगे हम। ना तो इतना पाप किया था इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो।
तो हम लोगों ने चिंता कर रहा था, कोई कोई रोग पाप का वजह से आता है, कोई कोई रोग परमेश्वर का प्रवृत्ति प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए होता है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो शिष्य लोग पूछे इसका रोग का कारण क्या है, इसका रोग का क्या कारण क्या है? परमेश्वर का प्रवृत्ति प्रकट करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा होने के लिए, हालेलुया. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവപ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിവാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ മേൽ ഈ രോഗം വന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर का प्रवृत्ति प्रकट होने के लिए वो रोग आगे आकर के उधर लिखा है. देखो कोई कोई रोग परमेश्वर का प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए रोग, वो प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर कैसा प्रकट करता है? हम परमेश्वर के सन्निधि में घुटना टेकने का समय, हम परमेश्वर के सन्निधि में पूरी तरह से समर्पण करने का समय, हमारा जीवन में हमारा चंगाई परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए परमेश्वर करेगा. हालेलुया. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ആ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മിൽ വെളിവാകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം, हम समर्पण जितना जल्दी जितना संपूर्ण दिल से समर्पण नहीं करता है, उस समय तक उनका प्रवृत्ति हमारे ऊपर नहीं प्रकट होगा. इसके लिए हमारा समर्पण, परमेश्वर चाहते वैसा समर्पण करने के लिए मुझे कृपा दीजिए करके परमेश्वर से प्रार्थना करने का. उधर देखो परमेश्वर चंगाई दिया. 9 का 41 हम पढ़ेगा तो उधर हमें दिखाई पड़ता है परमेश्वर चंगाई दिया. परमेश्वर खुद का बेटे को चंगाई दिया तो भी उधर कुछ बात हमें मालूम पड़ता है. उसका 20 से पढ़िए जरा. 9 का 20. उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न यह जानता है कि किसने उसको आंखें खोली. वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कहा देगा. हाँ. तो देखो उधर हमें मालूम पड़ता है, और पढ़ो, खुद का बाद में खुद का बच्चा का मीन्स जन्म से वो अंधा था, जन्म से अंधा होने वाला अपना बेटे को चंगाई मिला तो भी बेटा जाकर बोला भी होगा यीशु करके जो व्यक्ति है मुझे चंगाई दिया करके. वो उधर सभी को मालूम है यीशु बहुत ही चमत्कार कर कर उस देश में घूम रहा है. सबको मालूम है वही यीशु मेरे बेटे को चंगाई दिया करके बोल सकता है, गवाह बन सकता है. मगर वो लोग ने क्या किया? 22 में पढ़ेगा तो उधर लिखा है यहूदियों को बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीहा है तो आराधनालय से निकाला जाए. हालेलुया. हालेलुया. आराधनालय से निकाला जाएगा. इसके वजह से പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാകാതിരിക്കാൻ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ.
परमेश्वर इतना चमत्कार हमारा जीवन में किया, इतना बड़ा बड़ा प्रवृत्ति किया, फिर भी मेरे यीशु के नाम से मैं जिएगा, मैं मेरे यीशु का बेटी है, मेरे यीशु में मैं जी रहे करके बोलने के लिए, यीशु मुझे चंगाई दिया करके बोलने के लिए, यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए किसी को भी नहीं होता है। हालेलुया। बहुत से लोग भल्ली भ्रष्टरागुन പറഞ്ഞ് चर्च से निकालेगा करके बोलकर परमेश्वर का गवाह नहीं बनता है। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारे बारे में चिंता कर देखो, हम कैसे സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും പള്ളിഭ്രഷ്ടരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യത്തെ വെളിവാക്കാതിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അനേകരുണ്ട് പള്ളിഭ്രഷ്ടരാകാതിരിക്കാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ഇടയിലില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് परमेश्वर का नाम को महिमा देते हुए ये मेरा परमेश्वर किया करके कुल्लम गुल्लम बोलने के लिए कौन तैयार होता है। हालेलुया। ये व्यक्ति भी अपना अंधा पैदा होने वाला लड़का अंधेपन से दूर हो गया तो माता पिता विश्वास कर मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं अभी यीशु के लिए जिएगा करके बोलने के लिए हमारे अंदर, नहीं तो उनके अंदर एक चिंता आना मांगता था। നമ്മളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്താൽ हमारा जीवन में परमेश्वर किया हुआ कितना कितना बड़ा प्रवृत्ति परमेश्वर हमारे लिए किया कर दिया है। तो परमेश्वर का प्रवृत्ति ये करके हम बोलते हैं क्या? यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 42 देखिए। अधिकारियों में से बहुत ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत से लोग चर्च का एकदम बड़े बड़े लोग विश्वास किया यीशु में, मगर चर्च से आराधना आलय से निकाला जाएगा इसके लिए चुपचाप बैठा करके उधर लिखा है। हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होने का। आराधनालय से निकालने से कुछ नहीं होते हैं, मगर यीशु का नाम को ऊंचा नहीं उठाएगा तो हमारा स्वर्ग से निकाला जाएगा। हालेलुया। आज हमारा चर्च से फादर लोग निकालेगा तो चलेगा, मगर स्वर्ग से निकाला नहीं जाना मांगते हैं। हालेलुया। तो इधर बहुत ही लोग परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में विश्वास किया, मगर चर्च से नहीं निकाले इसके लिए किसी को भी यीशु कौन है, यीशु में कैसा विश्वास करने का है, यीशु मेरा रक्षक है करके बोलने के लिए किसी को जीभ नहीं है। हालेलुया। उसका 43 पढ़िए। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनके परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। हाँ, परमेश्वर का मान से अधिक मनुष्य का मान मिलने के लिए लोग बैठ रहा है, इसके लिए परमेश्वर का गवाह बनने के लिए, नहीं तो यीशु का गवाह बनने के लिए किसी को नहीं हो रहे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसा रक्षा करेगा? ऐसे लोगों को कैसा परमेश्वर चंगाई करेगा? तो परमेश्वर का करुणा है हमें चला रहे।
നമ്മളെ ദൈവം നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം നാം എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ നാവിനെ അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, നാം പള്ളിഭ്രഷ്ടരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അധികമൊന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രോഗം മൂലം ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. ഈ കഷ്ടത മൂലം, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം എൻ്റെ ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം. काली रोग नहीं है हमारा घर का, हमारा व्यक्ति जीवन का, हमारा समूह का, जो भी चीज़ के लिए, जो भी बढ़ाई के लिए, अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो वो सफल होने के लिए, उधर परमेश्वर का प्रवृत्ति प्रकट होने के लिए हमें परमेश्वर का गवाह बनना ही पड़ेगा. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा. नहीं है तो कोई ना कोई जगह में जाकर परमेश्वर पकड़ कर रखेगा. बहुत सी चीज परमेश्वर देते देते रहेगा, कोई कोई चीज में पकड़ेगा. हालेलुया. फिर रोने से फायदा नहीं है करके उधर से मालूम पड़ेगा. तो परमेश्वर बहुत लोगों को चंगाई कर रहा था करके उधर से വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം മാറാൻ ദൈവം തൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. നമ്മുടെ രീതിയിലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. हमारा तरीका परमेश्वर ये ऐसा ठीक कर दीजिए करके हम बोलने का जरूरत नहीं है. परमेश्वर का तरीके